हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, यहाँ एक ऐसी वीडियो आ रही है जिस पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कैसे कि हमको एम.एड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 203 डालना था और हमने 203 डाला, लेकिन 203 की जगह 202 का ही पूरा कंटेंट उसमें रख दिया। ये बड़ा गलती हुई और लिख दिया हमने 203 वहाँ पर ऐसा लिख दिया। लेकिन आज एक भैया ने मैसेज किया, तब उस हमें पता पड़ा कि हमने वो 203 का नहीं 202 का ही पेपर दोबारा डाल दिया है। लेकिन जो लाइन होती है, हेडलाइन होती है ना, उसमें हमने लिख दिया 203। वहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। तो 203 मतलब यह है कि अभी डल नहीं पाया है। यदि ये भैया मैसेज नहीं करते तो शायद हमको पता भी नहीं चलता कि मैसेज कि हमने ये 203 डाला है, 202 डाला है, जबकि हमने सही डाला था। लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। 203 की जगह 202 पेपर दोबारा डल कैसे गया। ये जो है ना, एम.एड 203, हमको ये डालना था, तो हमने ये तो डाल दिया, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल था वो सब 202 का डाल दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। 202 दो बार डल गया और 203 एक बार भी नहीं डला। ये हुआ है। तो भैया विपनेश भैया, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, जिससे कि अब और बच्चों का भी थोड़ा भला हो जाएगा जो बना रहे हैं 203 को। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बिना टाइम बर्बाद किए आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो एम.एड सेकंड सेमेस्टर पेपर 203 एम.डी 203 है। इसमें हमने ये वाला सब्जेक्ट है हमारा करिकुलम स्टडी, और इसमें टॉपिक लिया है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। यहाँ पर हम एग्जामिनेशन सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, आप अपना पहला पेज इस तरह बना सकते हो आराम से। और ये सब लिखने के बाद, जैसे आप पहले कॉलेज का नाम ये सब लिखोगे, यहाँ पर सेमेस्टर कौन सा, असाइनमेंट, और ये पेपर का नाम क्या है, सब कुछ लिखोगे। सुपरवाइज़र कौन है, स्टूडेंट कौन है, ये लिखोगे यहाँ। ठीक है, आपको ऐसे करना होगा। उसके बाद आप कैसे बनाओगे, अब देख लीजिए। हमको आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 203 के पूरा पेपर 202 डल गया, उसको हम देख लेंगे बाद में। आप ये देखिए, ठीक है, 203 को देखिए। अब आपको फ्रंट पेज ऐसे बनाना है। आगे देखिए, फिर आगे जब आप चलेंगे तो आपको यहाँ अभी स्वीकृति लिखनी है, एक्नॉलेजमेंट। अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहो वैसा आप लिख लेना। ठीक है, और नहीं लिख पाओ तो आप इसी तरह लिख लेना, जैसे भी आपकी श्रद्धा हुआ वैसे लिख लेना। ओके, चलिए आगे वाले पेज में देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए आराम से और ऐसे आप लिखते जाइए। ओके, आश्चर्य है, 202 पेपर दो बार हो गया और 203 एक बार भी नहीं हुआ। और इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, समझ नहीं आ रहा है, पता ही नहीं। चलिए, अब यहाँ पर आपने टॉपिक का नाम लिख दिया। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। हम लोग एग्जामिनेशन सिस्टम में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, सीबीएसई बोर्ड कैसा है, और भी कैसी कैसी परीक्षा होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, चलिए ये देखिए, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अंदर के पेजों में, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो आप इसको ऐसा ही उतार सकते हो, आपकी जैसी भी श्रद्धा हो वैसा इस तरह उतार सकते हो आप इसे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा प्रणाली का परिचय, चूँकि आपने इंट्रोडक्शन परिचय लिखा है ना, सबसे पहले क्या है, इंडेक्स में आपने पहले लाइन में लिखा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो पहले आप परीक्षा प्रणाली के बारे में तो बताओगे, तो आपने परीक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा की है थोड़ी सी। तो यहाँ देख लीजिए, वैसे तो पेपर ये साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो ऊपर जो 3 डॉट्स होती हैं उनको आप क्लिक करना और हाई क्वालिटी करके यहाँ से चेक करना। ठीक है, आप देख पाओगे। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे ही आप देख लीजिए। चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए, यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा प्रणाली। अब यहाँ दोनों के हम लोग देख रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम डाला है। इस पेज में यूपी बोर्ड के बारे में लिखा है कैसा कैसा है, क्या है। ओके, तो आप इस तरह लिखोगे और अपना आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप ऐसे ही वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब यहाँ सीबीएसई बोर्ड के बारे में लिखा है। आप कैसे भी पेजों पर लिख सकते हो। ये पेज वो हैं जो फोटो स्टेट के होते हैं, बड़े सिंपल से पेज हैं, ये वही पेजों पर लिख दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जैसा चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, जिस भी पेज पर चाहें उस पेज पर लिख सकते हो। ठीक है, बस चारों तरफ इसके आउटलाइन कर लिया स्केच पेन से, और कुछ भी नहीं है। और वैसे ये पेन चला दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों में
तुलना की गई है। और तुलना किस किस मानदंड को लेकर की गई है, तो यहाँ सब लिखा हुआ है कि ये मानदंड रखे गए हैं, सीबीएसई में कैसे होते हैं, यूपी बोर्ड में कैसे होते हैं, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इन दोनों में तुलना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले तो आपने देखा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अंतर है। अब आप ये देखिए, वो तो ठाकुर जी की कृपा रही कि हमने ये पेज अभी तक रिसाइकिल बिन में से अलग नहीं किए थे, नहीं तो ये पेज तो डिलीट कर दिए थे हमने सारे पेज, पर रिसाइकिल बिन में पड़े हुए तो तब जाकर ये पता पड़ा, अरे भाई ऐसी बड़ी गलती हो गई हमसे। तो अभी देखा तो उसमें थे पेज, इसलिए दोबारा से हो पाया संभव। तो यहाँ पर आप वार्षिक परीक्षा प्रणाली और सेमेस्टर परीक्षा में देखिए, एनुअल एग्जाम होते हैं और आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। हाँ, ये सब वैसे तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ लिखित रूप में दिया है, तो आप देखिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या फिर आप ऐसे पढ़ के आराम से लिख लीजिए, आराम से हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, लिख लीजिए आराम से ना, कोई शब्द नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अब यहाँ वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा में अंतर देखा गया। अब अंतर के लिए कौन कौन से पैरामीटर यहाँ लगाए गए हैं, तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम इन दोनों सिस्टम्स में अंतर देख पा रहे हैं। ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा में क्या अंतर होता है, ये है क्या चीज़, तो आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा के बारे में आप देख पाओगे। ठीक है, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर हम अनेक प्रकार के परीक्षा प्रणालियों में अंतर देख रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं अंतर। ठीक है, आगे चलिए। आइए बाह्य परीक्षा प्रणाली, मतलब जो भी परीक्षा प्रणाली पहले उनके बारे में हम लिखेंगे, फिर उन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे एक साथ रखकर, कुछ मानदंडों को लिखकर उसमें। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। ओके, चलिए। ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली में कैसे होती हैं, तो यहाँ दे रखा है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए ऑफलाइन परीक्षा के बारे में दे रखा है। ओके, चलिए अब इन दोनों में अंतर स्पष्ट होगा, ये देखिए तुलनात्मक।
आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सारे अंतर स्पष्ट कर दिए। अब निष्कर्ष यहाँ पर दे दिया गया है। निष्कर्ष क्या है, आप निष्कर्ष इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोई परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से ऐसी नहीं है कि संतुष्ट करने वाली हो या पूरी तरह से बुरी नहीं है। इसमें आप सुझाव दे दिए गए हैं। ओके, आप ऐसे सुझाव आप लिख लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, रेफरेंस लिखना है इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद आप थैंक यू बोल देंगे और आपका पेपर 203 कंप्लीट। ओके, तो ऐसे आप पेपर 203 को कर पाओगे। एक बार पुनः सॉरी, क्षमा प्रार्थना कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। सच में ये गलती थी कि हमने 203 की जगह 20 पेपर 2 को दोबारा डाल दिया, 202 को। तो भैया विपनेश भैया थैंक यू सो मच, और आपने ये बता दिया हमको, जिससे हमको पता चल गया, ठीक है। नहीं तो हमारा तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने मतलब डाल ही कैसे दिया, पता ही नहीं क्यों ही डाल दिया। ओके, खैर कोई बात नहीं। चलो आप देखिए पेपर 203 आप यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर लोगे। ओके, और बात रही आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। पता नहीं यूनिवर्सिटी और ये लोग क्या कर रही है, एजेंसी वगैरह क्या कर रही है, कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है, पता ही नहीं चल रहा है इनका। ओके, चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बता दिया करो। ऐसे ही यदि कुछ भी गलती लग रही है आपको तो आप बता दिया करो कि यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। बता दिया करो, बताना बहुत ज़रूरी होता है। हम नहीं देख पाए बाई चांस तो आप बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।